तो आज हम सब क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 चैप्टर 12। तो ये चैप्टर हमारे पास क्लास 10 में फिजिक्स में आता है। साइंस की एक ही किताब है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो है नहीं, तो एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहला वर्ड हमारे पास है करंट। अब करंट क्या होता है? करंट एक ऐसा फिनोमिना है जो कि मूवमेंट ऑफ चार्जेस से डिफाइन किया जाता है। किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर चार्जेस मूव करेंगे तो उस कंडक्टर के अंदर हम क्या कहेंगे? करंट फ्लो हो रहा है, वेदर इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस। वो आगे एक्सप्लेन करते हैं। पहले हमने क्या देखा? कोई एक चार्ज है किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर, और वो क्या कर रहा है? वो फ्लो कर रहा है, वो मूव कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा? इसमें आई करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? करंट की एक बेसिक चीज मुझे पता चल गई, ओवरव्यू मिल गया। अब करंट होता क्या है? कैसे भाई? चार्ज तो फ्लो कर रहा है पर उसका कोई यूनिट तो होगी कि कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, भाई कैसे फ्लो कर रहा है, कितनी लेंथ में फ्लो कर रहा है, कुछ तो मुझे पता होना चाहिए। तो करंट क्या होता है? करंट में हम क्या करते हैं? हमने इस कंडक्टर का कोई एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया। लेंथ तो भाई इंफिनिटी जा सकती है, तार कितना लंबा भी हो सकता है, हमें क्या पता। तो हमने क्या करा? इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के ऊपर, क्रॉस सेक्शन देखा, इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर से कितना चार्ज गया कितने टाइम में, उसको करंट कहते हैं। तो करंट क्या होता है? कितना चार्ज गया कितने टाइम में गया। सिंपल, I is equals to Q by T. The current is defined as the flow of charge through any conductor per unit time. Done? तो ये हमारे पास क्या होता है? करंट। अब करंट के बाद हमारे पास इस चैप्टर में एक और बहुत बढ़िया टर्म आती है, दैट इज अवर पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एक टाइप ऑफ एनर्जी है, या कह लो एक इनर्शिया है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सब्सटेंस को मूव करवाता है, किसी भी क्वांटिटी को, एंटाइटी को मूव करवाता है, वो पोटेंशियल है। घरों में पानी की टंकियां सबके घरों में होंगी, है ना? घरों में पानी की टंकियां हैं, चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, एनर्जी आपको कब लगानी पड़ती है? जब पानी की टंकी आप भरते हो या जब खाली करते हो? ऑब्वियसली जब पानी का आपके पास आ रहा है तो पानी का लेवल क्या है? ग्राउंड से। मान लो कि एक छोटी हाइट है h, उस पे आपका ग्राउंड वाटर लेवल है। यहाँ पे आपने क्या इंस्टॉल कर दिया? एक मोटर इंस्टॉल कर दी। इस मोटर पंप से क्या होगा? आपका ये सारा वाटर फ्लो होके एक पर्टिकुलर हाइट पे एक टैंकर रखा रहता है, उस टैंकर के अंदर वाटर क्या होता है? फिल हो जाता है। अब मैं क्यों ये पानी आ गया भाई? इलेक्ट्रिसिटी में पानी का क्या काम? मैं आपको पोटेंशियल समझाना चाहता हूँ। व्हाट इज पोटेंशियल? ये छोटी हाइट h मानी थी मैंने, तो इसकी हाइट मैंने क्या मान ली? क्या मान ली? कैपिटल H। डन। इन दोनों की डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस यहाँ से ये, और देखो यहाँ से हम डॉटेड लाया ये चीज, ये किसके बराबर होगा? ये मेरे पास होगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। डन। अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का। इस केस में यहाँ पे क्या, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? कितनी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mg स्मॉल h। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mg कैपिटल H। दोनों की डिफरेंस mg h माइनस h। दैट इज अवर वर्क। जो हमारी मोटर ने वर्क किया, मोटर पंप ने जो वर्क करा वो इतना ही था ना। अब इसमें जो एंटाइटी मूव हो रहा है वो क्या है? mg। दिस इज द एंटाइटी दैट इज मूविंग, दैट इज वेट ऑफ वाटर दैट इज मूविंग। डन। पानी का वेट h माइनस h क्या है? ये दिखाता है कि किस लेवल से किस लेवल तक जा रहा है। डन। यहां तक समझ आ गया होगा। अब इसी को, अगर इसी पूरे कंसेप्ट को मैं इलेक्ट्रिसिटी में घुसाता हूं, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट है, इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2। एक चार्ज यहाँ पे पड़ा है Q प्लस Q, यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है। मैं इस चार्ज को मूव करवा के V2 पे लाना चाहता हूं, तो मुझे इसको धक्का लगाना पड़ेगा, मुझे इसको धक्का लगाना पड़ेगा, क्योंकि V1 क्या है? लो पोटेंशियल। V2 क्या है? हाई पोटेंशियल।
तो जब ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जा रहा है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जा रहा है, तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ रही है। यहाँ पे मैं एनर्जी लगाऊंगा। इससे कंपेयर करते हैं, एंटाइटी क्या मूव हो रही है, ऊपर वेट था, इलेक्ट्रिसिटी में कौन सी एंटाइटी मूव हो रही है, चार्ज। ऑब्वियसली ब्रो, चार्ज ही तो मूव कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ वाणी का वेट मूव कर रहा था, यहाँ पे क्या मूव कर रहा है, चार्ज। डन। यहाँ पे क्या एंटाइटी चेंज हो रही थी, हाइट। यहाँ क्या एंटाइटी चेंज हो रही है, v। तो ये क्या होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। जर्नल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं, W इज इक्वल्स टू वी क्यू। अब ये v क्या है, v2 माइनस v1। ऑब्वियसली v1 को 0 मान लिया, v2 माइनस v1 की जगह v आ जाता है। तो ये मेरे पास था पूरा कंसेप्ट पोटेंशियल के बारे में। ओवरव्यू लग गया होगा पोटेंशियल होता क्या है। तो अगर आप पोटेंशियल की कोई डेफिनेशन पूछे आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर कोई आपसे 1 वोल्ट पोटेंशियल की बात करेगा तो आप क्या लिखोगे, भाई पहले वो जनरल वे पोटेंशियल पूछ रहा था, अब वो 1 वोल्ट पोटेंशियल पूछ रहा है, तो मुझे क्वांटिटी डालनी पड़ेगी। क्वांटिटी पूछी उसने तो मैं क्या कहूंगा, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल इज डिफाइंड एज defined in a condition when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point। अगर इसी पाथ को ट्रेवल करने में मेरी 1 जूल एनर्जी खर्च हो और मेरा जो चार्ज प्लस क्यू 1 कूलम हो, तो ये क्या है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल। डन, क्लियर। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल। इलेक्ट्रिसिटी समझ आ गई भाई, हमें पोटेंशियल समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, फर्दर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और पोटेंशियल के बाद अब हमारे पास क्या आता है, क्या आता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी क्वांटाइजेशन यार बहुत अजीब सा वर्ड लगता है ना, बहुत लेंदी लगता है। भाई क्या होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बहुत साइंटिफिक टर्म लगी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कुछ नहीं है, सबसे छोटा चार्ज बताओ। ऑब्वियसली सबको पता है इलेक्ट्रॉन होता है सबसे छोटा चार्ज। डन भाई, इलेक्ट्रॉन होता है सबसे छोटा चार्ज। इलेक्ट्रॉन, जितने भी चार्ज बने हैं वो सब इलेक्ट्रॉन से बने हैं, चाहे वो 1 कूलम का हो, चाहे 2 कूलम का हो, चाहे कितने भी कूलम का हो, चाहे इन्फिनिटी कूलम का हो, बना तो इलेक्ट्रॉन से होगा ना। अब इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाए तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आके जुड़ जाए तो नेगेटिव चार्ज। सिंपल। चल ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। डन। और बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है क्या, चार्ज। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। When charge is an entity described in the terms of a unit quantity multiplied or added by something, that is quantization of charge। कि भाई ये क्वांटम नंबर होंगे एक तरह से। भाई n जो है वो कोई होल नंबर होगा, कोई रियल नंबर होगा नहीं n, तो एक क्वांटिटी मिल गई हमें। That's why it's so simple, Q is equals to Ne। अब यहाँ पे हमें क्या याद रखना होता है भाई, बस एक चीज याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको याद कर लो, क्वांटाइजेशन हो जाएगा। मुझे n निकालने को बोल दिया, Q कितना दिया, मैक्सिमम क्वेश्चन पे 1 कूलम दे दिया भाई, ये 1 कूलम है। E मुझे पता है, n मुझे निकालना है, रख दो भाई फॉर्मूले में। रखते हैं तो यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू n इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसको डिवाइड में उठा लाया मैं, ये भी कूलम में है, ये भी कूलम में, यूनिट से यूनिट कर गई। n इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19। अब ये माइनस 19 नीचे है, नीचे से ऊपर आएगा प्लस 19 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/16, पॉइंट हटा दिया, डेसिमल हटा दिया, इंटू 10 रेज टू द पावर 19। अब यहाँ पे देखो 10 छोटा है 16 से, सिंप्लीफाई करने के लिए 100/16 इंटू 10 रेज टू द पावर 18। अब इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं,
100/16 होता है 6.25, जिसको एनसीईआरटी 6 भी लिखती है, इनटू 10⁻18। अब इसको एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है, 6 इंटू 10⁻18। दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। डन भाई, 3 टॉपिक कराया आज हमने। व्हाट इज करंट? करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज passed through a particular surface area of any conductor per unit time. Potential is defined as a phenomena when 1 coulomb, when a charge is moved from one point to another by the use of energy या work. तीसरी हमने क्या पढ़ा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें हमने एक बड़े चार्ज को किसी छोटे चार्ज के उसमें दिखाया, मतलब बड़ा चार्ज किससे बना है, किसी छोटे चार्ज से बना है और उसके फाइनाइट नंबर से बना है। दिस वन इज फाइनाइट दैट्स। तो आज के हमारे 3 टॉपिक थे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आज हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े, 3 फॉर्मूले पढ़े आज हमने इस चैप्टर के। एक एक करके मैं उनके ऊपर आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने किया वो क्या था, I इज इक्वल्स टू Q/T। इस फॉर्मूले के ऊपर हमने क्वेश्चंस किए, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको करंट दे दिया 3 एम्पियर का, कितने टाइम के लिए फ्लो करवाया, 2 मिनट्स। अब आप मुझे ये बताओ कि चार्ज कितना फ्लो करेगा, चार्ज कितना हुआ, चार्ज कितना फ्लो किया। आई रखा, टी रखा, टाइम किस में होना चाहिए, मिनट में, सेकंड में, ऑब्वियसली सेकंड में, हम एसआई में लेके चलते हैं। तो करंट Q इज इक्वल्स टू आई टी, उधर जाके मल्टीप्लाई, करंट कितना था 3, टाइम कितना था 2 मिनट, 2 मिनट में कितने सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये बनेगा एक्सप्रेशन 360 कूलम। इतना चार्ज पास कर चुका होगा 2 मिनट के अंदर जब 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। सेकेंड फॉर्मूला जो हमने किया वो क्या था, वो ये था W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। V क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। तो अब मुझे क्या दिया क्वेश्चन में, मुझे दिया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, 2 जूल ऑफ वर्क इज डन, 2 जूल का वर्क करा, टू मूव अ चार्ज ऑफ 4 कूलम, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। फॉर्मूला लगाएंगे, W/Q इज इक्वल्स टू V, डिवाइड में आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू W क्या है 2 और Q क्या है 4, तो ये आ जाएगा 1/2, दैट इज 0.5 volts। डन। शॉर्ट फॉर्म 0.5 V, चार्ज कूलम C, वोल्ट V। वर्क डन की क्या होती है, चलो एक बार यूनिट डिस्कस करते हैं। I का क्या होता है, एम्पियर, डिस्प्ले किससे करते हैं, कैपिटल A से। Q क्या होता है, चार्ज, चार्ज का क्या यूनिट होता है, कूलम, डिस्प्ले कैपिटल C। I/Q/T दैट इज टाइम, यूनिट सेकंड, सेकंड से डिनोट कर देते हैं। इसके अलावा और क्या यूज हुआ आज हमारा, वोल्ट। वोल्ट क्या होता है, वोल्ट्स इसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स यूनिट रहती है। वोल्ट्स को डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल V से। इसके अलावा हमारे पास क्या आता है, वर्क डन। वर्क डन की क्या यूनिट होती है, जूल, क्योंकि ये एक एनर्जी है, एनर्जी की एसआई जूल होती है, रिप्रेजेंटेशन J से। तो यहां तक हो गया।
अब हमारे पास थर्ड फॉर्मूला जो हमने किया था वो क्या था, दो फॉर्मूले हो चुके हैं, थर्ड फॉर्मूला भी किया हमने, Q इज इक्वल्स टू एनी, क्वेश्चन क्या दिया मैंने आपको, क्वेश्चन मैंने दिया 3 कूलम चार्ज है, Q इज इक्वल्स टू 3 कूलम, और आपको क्या निकालना है, N निकालना है। ये आपको याद होना चाहिए, क्या वैल्यू थी की 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम, देन 3 कूलम का निकालना है। तो क्या करेंगे, या तो सिंपल फॉर्मूला लगा लो, 3 इज इक्वल्स टू n इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, या तो ये फॉर्मूला लगा लो, या फिर 1 कूलम का अगर आपको याद हो तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं सीधा ये करता हूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सीधा n की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो n आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम इंटू 3 टाइम्स, क्योंकि एक कूलम में जितना नंबर था वो 3 कूलम में उसके 3 गुना हो जाएगा। सिंपल ये रखा, सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर हमारा। कल हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। फिलहाल के लिए मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा, व्हाट इज सर्किट। सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच करंट फ्लोज, करंट कंप्लीट इज पाथ। ठीक है, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया। अब ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में क्रिएट कौन करता है, रेजिस्टर ना, बल्ब नहीं, एनर्जी किससे आ रही है, पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, करंट किसी वजह से फ्लो कर रहा है, सेल या फिर कोई बैटरी, सिंपल। तो जब सेल और बैटरी आएगी तभी करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज वो सर्किट, ठीक है। अच्छा करंट फ्लो करता है जब कोई सर्किट ओपन होता है, ओपन मींस कोई तार टूट गई बीच में से, सर्किट अभी भी रन कर रहा है क्या, नहीं करता। जैसे ही सर्किट में कोई भी ब्रेक आ जाएगा, कोई कनेक्शन लूज हो जाएगा, सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, ऑन द स्पॉट स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, कनेक्शंस टाइट होने चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें हैं कल डिस्कस करेंगे जब कंपोनेंट्स पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।